हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक रीजनिंग पे। जैसे कि आप जानते हैं कि जेके एसएसबी में जो पोस्टें निकली है तो उसमें सबसे जो पहला जो सिलेबस का टॉपिक है वो है बेसिक रीजनिंग के बारे में। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, बेसिक रीजनिंग के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक रीजनिंग में आता है हमारे पास डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि कितनी डायरेक्शन होती है या कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्शन को। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि मेनली जो डायरेक्शन होती है वो चार होती हैं। ये चार मेन डायरेक्शंस होती है। ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट एंड ये आ गया वेस्ट। ये चार डायरेक्शन हमारे पास होती है। लेकिन जो इसके बीच में भी कुछ लाइन लाइज करती है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे ये आ गई, तो ये आ गई इन दोनों के बीच में, एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइज करती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब वैसे ही ये वाली आ गई। अब ये साउथ और वेस्ट के बीच में लाइज करती है तो हम इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। अब ये वाली जो इनके बीच में लाइज करती है साउथ ईस्ट के बीच में, तो इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। और जो नॉर्थ वेस्ट के बीच में लाइज करती है तो उनको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे पास अब डायरेक्शन टोटल होगी 8। तो आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो बन सकता है कि सन जो होता है, सन राइज होता है ईस्ट से और सन सेट होता है वेस्ट। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो सन राइज है, राइज होता है वो ईस्ट से होता है और सन सेट होता है जो वो वेस्ट में होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम अभी बेसिक कुछ जानेंगे। जो ये नॉर्थ और ईस्ट का ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता है। अब आपको भी पता है राइट एंगल है 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन जो ये बीच में ये लाइज करती है जो लाइन, तो ये इसमें डिवाइड हो जाता है आधा आधा, मतलब 45 ये अब बन गया और 45 ये। तो पूरा ये अगर हो गया तो ये 90 डिग्री। अब सेम वैसे ही ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं। लेकिन इनके बीच में जो ये लाइन काट रही है ये बीच में 45 डिग्री पे काट रही है। अब आपको और एक बेसिक बता दें कि ये जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, ये 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अब ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री का, अब इसके बीच में देखिए ये एंगल हमें निकालना हो, ये मान लो ए। अब मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला ए आ गया, ये बी एंड ये सी। अब आपको ये वाला एंगल निकालना होगा तो आप सिंपली पाइथागोरस का फार्मूला लगा सकते हो। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको डायरेक्शन के बारे में पूरा समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इससे पहले अभी कुछ बेसिक चीजें हम सीख लेंगे कि जो डायरेक्शंस होती हैं। देखिए, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है जो ये वाली होती है, और एंटी क्लॉकवाइज जो होती है वो ये वाली होती है। सिंपल इसके अपोजिट तो एंटी क्लॉकवाइज आएगी। अब क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन आएगी और एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जॉय इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। अब डायरेक्शन सबसे पहले हम बना लेंगे।
अब जॉय इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, मतलब जॉय जो है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन में खड़ा है, मतलब जॉय इधर है और इस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, मतलब साउथ की डायरेक्शन में। एंड ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभी मैंने आपको बोला वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, मतलब साउथ की डायरेक्शन में वो खड़ा है एंड 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज ये वाला आ गया और एंटी क्लॉकवाइज ये वाला 45 डिग्री, तो आपको पता है 45 डिग्री इनके बीच में ही आएगा, 90 डिग्री के बीच में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारे पास जॉय, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ही टर्न अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। अब दोबारा से बोलता है कि वो दोबारा से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन सिंपली है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब सिंपल ये 45 डिग्री है और ये वाली लाइन कर दो आप, तो ये लाइन होगी 180 डिग्री, तो मतलब जो अब एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री ये हो गई सिंपल। नाउ ही टर्न 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो अब बताना है हमें कि कौन सी डायरेक्शन में वो फेस करता है। तो देखिए जॉय जो है 180 डिग्री तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेस किया, अब क्लॉकवाइज हमने 270 डिग्री में जाना है। अब 45 ये आ गई, इसके और इसके बीच में 45 ये और 90 ये। अब 90 ये और 90 ये, 90 ये और 90 ये हो गया 180, 180 और ये 45 हो गई 225, 225 एंड 45 ये वाली, तो हमारे पास आ गई 270। मतलब इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले यहां से तो यहां तक हमारे पास 270 डिग्री आ गया, तो मतलब अब जॉय जो है लास्ट पे इस डायरेक्शन में हमको मिल गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा साउथ वेस्ट। तो अभी हम दूसरा, अब डायरेक्शन का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको कुछ दूसरे ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो मारिया वॉक 30 मीटर टू नॉर्थ, शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, शी देन टर्न राइट एंड वॉक 45 मीटर, शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। हाउ फार शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने ये निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। मारिया वॉक 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की डायरेक्शन में, आप 30 मीटर उसने वॉक किया, तो नॉर्थ की डायरेक्शन ऊपर वाली होती है ये वाली, तो यहां से अगर मारिया चली तो उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया नॉर्थ में, मतलब यहां तक, यहां से चली तो नॉर्थ की डायरेक्शन में उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, अब राइट की तरफ वो टर्न करती है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट का मतलब क्लॉकवाइज। अब 40 मीटर वो राइट में टर्न करती है, मतलब इधर तक, ये आ गया 40 मीटर। अब उसके बाद शी देन टर्न राइट एंड वॉक 45 मीटर, अब फिर से वो राइट में टर्न करती है, मतलब राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज ऐसे होती है, तो मतलब ये आएगी नीचे, ये आ गई इधर 45 मीटर, ये इसका डिस्टेंस आ गया 45 मीटर, ये नीचे गई। अब शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, अब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज का साइन ये वाला होता है, मतलब उस साइड। अब इस डायरेक्शन में 25 मीटर उसने वॉक किया।
उसके बाद फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर। अभी लेफ्ट की बात हो रही है, 15 मीटर लेफ्ट अभी उसने टर्न किया। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज साइन, मतलब ऊपर। अब ये आ गया 15 मीटर। इधर ही तक हमारे पास क्वेश्चन 15 मीटर तक। अब हमने निकालना है कि कितना डिस्टेंस इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया तो वो हमने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली है, ये एक रेक्टेंगल की तरह है, ये 30 मीटर इसकी साइड है, तो ये भी कितनी होगी 30 मीटर। इसको हम ऐसे कर लेंगे, एज्यूम करेंगे अगर ये 30 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 30 मीटर। अगर ये 40 है तो ये भी कितनी होगी 40। सिंपली फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं आप। ये 25 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 25 मीटर। ये 15 है तो ये 15 मीटर। तो देखिए जो डिस्टेंस आ गया ये 41 आ गया एंड 25 ये आ गया, 40 प्लस 25। अब यही डिस्टेंस उसने कवर किया, ये तो हमने निकालना नहीं, ये एक 40 और ये एक 25, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 65 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अभी हम दूसरे वीडियो लेक्चर लेके